नमस्कार, श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ आप सबके साथ एक बार फिर प्रोग्राम जन्मभूमि के साथ। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आज एक बार हम मिल बैठे हैं और चर्चा होगी। मोनिका जी, आपका सवाल मुझे मिल चुका है, निश्चित तौर पे आपके सवाल के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। वहीं सुखी जी का सवाल मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है कनाडा से, आपके सवाल के ऊपर भी चर्चा होगी और चर्चा जारी रहेगी पूरे 6 बजे तक। 1 घंटे का समय है। प्लीज़ जो भी मेरे मित्र यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल है उसको आप डालें, लेकिन रिपीट मत करें, क्योंकि आप जब बार बार सवाल डालते हैं तो फिर आंसर देने में या सवाल ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। तो कृपया इतना ध्यान रखें ताकि समय का जो अभाव है वो ना बन पड़े और हम सबके जो आंसर हैं हमें मिल सकें। देश विदेश में बैठे हुए सब मेरे दोस्तों को मेरी एक बार फिर से प्यार भरी नमस्कार है। और वहीं मोनिका जी, आपने अपने किसी फ्रेंड के बारे में सवाल किया है उनकी जॉब को लेकर। आशीष गुप्ता जी हैं, 13 जनवरी 1973। तो पहले हम उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद एक एक करके फेसबुक के मेरे जितने भी मेंबर हैं मैं सबके सवालों का आंसर देता चला जाऊंगा और कहूंगा कि प्रोग्राम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जेके एस्ट्रोलॉजी, इसको आप सब्सक्राइब करें और उनको बताएं ताकि वो अपना जो लाभ है इस प्रोग्राम के माध्यम से ले पाएं घर बैठे ही। और ये चीज़ें जो है निश्चित तौर पे कहते हैं कि हमें सभी को कभी ना किसी मोड़ पर कोई ना कोई एडवाइस जो है, कोई गाइडेंस जो है वो चाहिए होती है। तो आज वही चीज़ जो है मैं हमेशा लेकर आपके सामने आता हूँ। आज एक बार फिर से चर्चा उसी के ऊपर करूंगा। और मोनिका जी, आपका सवाल ये लेता हूँ और आपके मित्र हैं गुप्ता जी और उनकी बात आप लेके परेशान हैं, शायद जॉब को लेके परेशान है, आपने लिखा है। ठीक है जी, बिल्कुल देखते हैं उनकी जॉब का क्या हो सकता है जी। 12 नून डे टाइम, न्यू दिल्ली का आपने बताया उनका जन्म है और 13 जन। ठीक है जी, 12 नून। और अभी अब तक आपने ये नहीं बताया कि करंटली ये कहाँ पे हैं। अगर ये बताती तो और भी अच्छा होता। और जॉब किस फील्ड में है, क्या वो स्टार इनका भी इनकी फेवर में है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे साथ हो जाती हैं जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना होता है। खैर, अभी आपका सवाल है तो उसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 13 जनवरी 1973, 12 नून आपका सवाल है और जॉब को लेकर दिक्कत है। तो करंट जो सिचुएशन उसमें राहु की दशा और जुपिटर का अंतर चल रहा है। वहीं राहु यहाँ 9th हाउस में है, जुपिटर भी 9th हाउस में है। तो ये दोनों ही स्थितियां दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं जॉब को लेकर जो परेशानी है वो दिखेगी, लेकिन जॉब चली जाएगी ये बात बिल्कुल नहीं दिखाता है, इसलिए इतना परेशान होने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं और इनका जो रोल है उसमें कुछ चेंजेस जो है वो आ सकती हैं, ऐसी संभावनाएं काफ़ी हद तक बनी हुई हैं। एक छोटा सा उपाय इनको देना चाहूँगा, अगर ये करते हैं तो इससे इनको लाभ होगा। और साथ ही साथ कहूँगा, एक कॉल है उनको भी हम ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बिलाल जी, कैसे हैं आप? जी जी। जी, कहें। अच्छा, आप होल्ड रखें क्योंकि मैं आप होल्ड रखें, मैं अभी एक कॉल का आंसर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी कॉल का आंसर करूंगा। आप होल्ड रखें, ठीक है, बने रहें मेरे साथ। जी हाँ मोनिका जी, जो जो मैं बात कर रहा था कि इनकी जॉब को लेके जो ये जो टेंशन है वो टेंशन जरूर रहेगी, लेकिन जॉब मुझे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं काफ़ी। और उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको देना चाहूँगा, वो उपाय आप करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है इनको इनकी जॉब के मामले में हो जाएगा। और लेट्स सी क्या होता है, उनकी जॉब जाएगी या चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल जॉब बच जाएगी, ऐसी काफ़ी उम्मीदें हैं। टेंशन ना लें। स्कॉटलैंड में हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तो बहुत डिमांड है आजकल। ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी जॉब को लेकर इतना परेशान होना पड़ रहा है। खैर एनीवे, मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ, अगर हो सके तो किसी भी तरह से गुड़ जैगरी लें आप और उसको धर्म स्थान में दें। अगर हो सकता है तो हर संडे ऐसा करें और 9 संडे ऐसा करें तो इनकी जॉब जो है वो सिक्योर रहेगी और जॉब बच जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी बिलाल जी, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। आपका सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। जी। 16 अक्टूबर 1995। ठीक है जी, किसकी डेट ऑफ बर्थ है जी ये? जी मेरी है ये। अब क्या हुआ, हमने पिछले दिनों बात तो की थी, अब क्या हो गया? नहीं, वो आपने एक सवाल बताया नहीं था, आपने कहा था नेक्स्ट कॉल कीजिएगा। अच्छा, 16 अक्टूबर 1995, ठीक है। टाइम क्या है जी? 7:40 मॉर्निंग, शाम इवनिंग? का। ओके, इवनिंग 7:40। ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है पाकिस्तान में? फैसलाबाद। फैसलाबाद, ओके जी। फैसलाबाद पाकिस्तान। बताएं आपका सवाल क्या था?
अच्छा सर, सवाल ये है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ, क्या जा सकूंगा? मैंने इसका आंसर तो दिया था आपको कि हाँ आप जा सकते हैं, मैंने कब मना किया था आपको? अच्छा, ये शादी से पहले की बात। अच्छा, ये सवाल आपका देख लेते हैं, शादी से पहले या बाद, वो आपका एक जायज़ सवाल बन सकता है, उसको मैं देख सकता हूँ। शादी से पहले जाने के योग बनेंगे, ऐसा संभावना है। शादी तो मैं कहूँगा कि अभी आप शादी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर शादी कर ली है तो कहीं ना कहीं उसमें फिर आप और पत्नी जो है वो अलग अलग रहेंगे, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको ख़राब कर सकती हैं, आपकी मैरिटल रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकती हैं। तो आप पहले बाहर जाएं, फिर शादी करें, फिर थोड़ा गैप पड़ेगा, फिर वो आपके पास आएंगी तो बात अच्छी बन जाएगी। सर कितनी देर में चल जाऊंगा मैं? आप देखिए, अभी तो फ्लाइट्स बंद हैं, वीज़ा जो है मिल नहीं रही, एम्बेसी सारी क्लोज, शट डाउन है। तो इंतजार करें, सब बैक टू नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप अप्लाई करें, बात बन जाएगी आपकी। चलें चल, ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। ओके बिलाल जी, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखें कि आप जो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कंसर्न आपका हो सकता है, लेकिन हमें सरकमस्टांसिस को भी समझना होगा। जब हम उनको सही तरीके से समझेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी जो जो सवाल होगा उसमें कई बार उसका जवाब जो है, आंसर जो है वो हमें मिल जाता है। वहीं सुमन लीर जी हैं हमारे साथ, सत श्री अकाल कह रही हैं। विवेक दुबे जी प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी प्रणाम जी। वहीं पबजी बिगनर है कोई, नमस्कार, आपको भी बहुत नमस्कार। और भारती जिया जी, आपने भी प्रणाम कहा है, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। तो गुरु जी, क्या आप मेरा बताओगे? जी हाँ बिल्कुल पबजी बिगनर जी, बिल्कुल जो भी आप सवाल डालेंगे मैं उस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। वहीं विवेक दुबे जी ने एक डिटेल डाली है, 2/5/2010 टाइम 12:25 जबलपुर MP। एजुकेशन का बताएं, स्वास्थ्य का बताएं, एजुकेशन का बताएं। जी हाँ दुबे जी, आपके बारे में, आपके जो भी आप हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या होगा। 2/5/2010 जबलपुर मध्य प्रदेश आपने कहा है। 12:25 शायद आपने लिखा है। जी हाँ, इंडिया, मध्य प्रदेश, जबलपुर। ठीक है जी, बस इस तरह से एक एक सवाल डालते चले जाएं, तो बात बनती चली जाएगी, और ज़्यादा ना करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बार बार सवाल आने से बाकी सबके सवाल जो है कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। भाई शशि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वहीं शशिधर रेड्डी जी हमारे साथ हैं, फिल बर्नर्ड जी हमारे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ मिस्टर फिल बर्नर्ड आर डूइंग वेरी वेल, कीपिंग वेल ड्यूरिंग दिस कोविड कंडीशन। वहीं रिधिम मेहरा जी हैं, एंड आप भी मेरे साथ जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत आपका वेलकम है। और वहीं शशि जी, आपने भी कोई सवाल किया है। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट माय आंट हुज नेम इज ऊषा, बोर्न इन नैरोबी। ओके, इनकी एज भी काफ़ी है, 37 की हैं। जस्ट पास वे वुड लाइक टू नो अबाउट हर हेल्थ। थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल, उषा जी के बारे में हम बात करें तो पहले दुबे जी के बारे में बात करते हैं। दुबे जी का सवाल है कि एजुकेशन एंड स्वास्थ्य के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो बता दूं जी, आपकी कुंडली में या जिनकी भी ये कुंडली है, उनकी कुंडली में लगन में मंगल नीच राशि के बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ लग्नेश रोग स्थान में बैठे हुए हैं। तो रोगों का प्रवाह जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से इनको प्रभावित कर सकता है। तो एंगर इशू रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। चेस्ट इन्फेक्शन इनको बार बार परेशान कर सकती है, पेट में उठने वाला दर्द जो है इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इनकी हेल्थ के इस एरिया को जरूर ध्यान दें। बाकी आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, एजुकेशन के मामले में अगर हेल्थ अच्छी रही, अगर आपने हेल्थ के ऊपर काम किया दुबे जी, तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपका बच्चा जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्रमा छठे भाव में अक्सर कर इसको अच्छा नहीं माना जाता है, राहु के साथ भी बैठा हुआ है, फिर भी मैं कहूँगा अगर हेल्थ अच्छी है, मानसिक तौर पे बच्चा आपका बेहतर रहेगा, तो हेल्थ बहुत अच्छी जाएगी और ये जीवन में काफ़ी तरक्की भी करेगा। क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो लगन में बैठा है, बेशक नीच होकर बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ, निश्चित ही एक अच्छा फल इसको प्रदान करेगा और एक अच्छी एजुकेशन में आगे चल के इसकी देख रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इसकी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करें। वहीं हमारे साथ पबजी बिगनर जी हैं, 9 इन्होंने दिया 27 जुलाई 2022 एंड फिलहाल पंजाब का है जी। 9 आपका सवाल आपने नहीं लिखा जी, आपने डिटेल और डाली है, अपना सवाल जरूर बताएं कि आपका सवाल क्या है। थैंक यू फॉर योर डिटेल्स जो भी आपने दी हैं, तो उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, देसी क्या होता है। और वहीं सुंदर राणा जी, आप नमस्कार। राणा जी आपको भी नमस्कार। वहीं शिव जी हैं हमारे साथ, 10/6/2000 मुरलीगंज बिहार। 6 मेरी कुंडली में प्राइवेट जॉब का योग है क्या? सर जी, काम तो करना पड़ेगा, हर चीज़ प्राइवेट है आप, लेकिन चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो होती आपकी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और मैं निश्चित तौर पे आपके साथ चर्चा करूंगा। वहीं हरे जी, शिखा जी, आप सभी का स्वागत है। कोई भी सवाल पूछना चाहे तो नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, नंबर को डायल कर व्हाट्सएप कॉल भी आप कर सकते हैं कहीं से भी दुनिया में,
और मैं आपके सवाल का आंसर लाइव भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उषा जी की पहले हेल्थ की बात करते हैं, उसके बाद नवंबर का इनका बर्थ है 14 नवंबर 1937। तो जी लेट्स सी क्या होता है। और मैं अपने फेसबुक मेंबर को कहूँगा कि अगर हो सके तो आप अपनी टाइम लाइन पे आज का इस जो प्रोग्राम है अभी इसको शेयर करें और सवाल पूछते चले जाएं। तो ये समझिए कि आपने फीस पे कर दी, आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि अरे हमने पूछा लेकिन हमने फीस पे नहीं की है। तो फी की टेंशन ना लें, सिर्फ अपनी टाइम लाइन पे इस प्रोग्राम को शेयर करें अभी के अभी। तो देखिए इससे आपकी फ़ी भी पेश हो जाएगी और आपका सवाल भी जो है उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम उषा जी की बात करते हैं जो शशि जी ने सवाल किया है। वहीं जो मेरे दूसरे मित्र हैं जो पबजी बिगनर करके उन्होंने डाला है अपना कुछ नाम, तो मैं उनको भी कहूँगा कि डिटेल्स आपकी मिल गई हैं लेकिन आपने सवाल जो है वो नहीं रखा है। तो अपने सवाल को जरूर रखें, क्योंकि सवाल के बगैर क्या होगा, मैं फिर अपने मन से कहूँगा फिर बाद में आप कहेंगे कि अरे मेरा तो सवाल ये है। तो अपने सवाल को ही आप रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि मैं आपके सवाल के बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ बिना आपके बताए हुए भी, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा और 1 घंटे के टाइम में हमें सबको जो है आंसर देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो जहाँ तक उषा जी की बात है, शशि जी, तो मैं बता दूं ये समय उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और कमिंग मैं जो मान सकता हूँ कि सितंबर तक का टाइम जो है उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब रहेगा। सितंबर के बाद कुछ हालात जो हैं बेहतर होंगे। अगर वो सर्वाइव कर जाती हैं, सितंबर तक सब ठीक ठाक चलता है तो आगे चल के हेल्थ बेहतर होगी, नहीं तो सितंबर तक का जो चांस है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से उनको टेंशन, स्ट्रेस, लो मूड, जो भी आप कहें या कहें कि उदासी उदासी डिप्रेशन जैसी चीज़ें, और जीवन से जैसे होता है ना एक जीवन जीने की जो आस होती है उसमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ सकती है। तो एक तो यह है कि इनको बिजी रखें, इनके साथ बातचीत करते रहें ताकि इनके अंदर डिप्रेशन ना आए, जीवन के प्रति निराशा ना आए। ये बहुत जरूरी बात है। अगर जीवन के प्रति निराशा आएगी तो निश्चित तौर पे फिर लाइफ को कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है जो सेल्फ हीलिंग का काम करती है। अगर हमारा अच्छी बॉडी है, साउंड माइंड है, तो निश्चित तौर पे हम बड़ी से बड़ी बीमारी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। लेकिन शरीर भी कमजोर है, ऊपर से मन भी हार चुका है, तो फिर दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। तो मैं यही आपको कहूँगा कि सितंबर तक का टाइम जो है इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसका आप ध्यान रखें तो बात जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है आपने सुन ली होगी और आपको ये भी होगा कि अरे इसके लिए कोई उपाय हो सकता है। तो फलों का दान जितना हो सकता है, उपाय के रूप में देना चाहूँगा कि फलों का दान जितना हो सकता है ये करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। और अगर हो सके तो इनके घर में गायत्री मंत्र का पाठ जो है वो चलता रहे। अगर पॉसिबल है तो चाहे वो टेप रिकॉर्डर लगाएं, किसी भी चीज़ के जरिए अगर आप हो सकता है तो गायत्री मंत्र का पाठ जो है वो निरंतर चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे, तो वो बहुत ही अच्छा एक उपाय इनके लिए साबित होगा जो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी हाँ, वहीं मुरलीगंज से हैं, सॉरी मुरारीगंज नहीं, मुरलीगंज से हैं हमारे साथ शिव जी, और इनका 10/6/2002 और ये प्राइवेट जॉब के बारे में बात करें, सरकारी या प्राइवेट, क्या बात है। और मैं तुझे कहता हूँ जो मिल जाए भाई कर लेना चाहिए, ये सरकारी और उसके चक्कर में ना रह के, क्योंकि पेट ये नहीं देखता है कि मैं सरकारी रोटी खाऊंगा या मैं प्राइवेट रोटी खाऊंगा, पेट को तो खाने के लिए चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ इंतज़ार करें चीज़ों को बिना वो किए हुए। बेहतर होगा कि आप जो है निश्चित तौर पे चीज़ों को सही समय पे करने की कोशिश करें। तो आपका जन्म है इवनिंग टाइम 6:30 और इंडिया में बिहार में आपने बताया आपका जन्म है। और देखते हैं जी बिहार में मुरलीगंज शायद आपने लिखा है। हाँ सॉरी, एक साइड पे होकर मुझे देखना पड़ रहा है तो चीज़ें सामने नहीं है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो शिवा जी आपकी बात देखते हैं। जी हाँ, देखिए ऐसी चीज़ है, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, नो डाउट, जितना भी हो सकता है प्राइवेट करें। और अगर मौका मिले तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाए, कोई सरकारी बंदे का काम हो जो सरकार के जैसे ठेके होते हैं, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आपको मौका मिले चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ही, तो आप जरूर करें, क्योंकि आपकी कुंडली में सरकार से फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और अगर हो जाए तो आप कुछ ऐसा करें जिसमें सरकारी पैसे का इन्वेस्ट, मतलब लोन ले लें आप और उससे काम चालू करें, तो आपकी बात बनती चली जाएगी और आपको पार्टनरशिप करने के बहुत अवसर मिलेंगे। तो सोच समझ कर पार्टनरशिप करिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, डेट आपके ऊपर जो है वो बढ़ सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तो ये बात आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी हाँ शिव जी, आपको लगता है मेरी जी, आप विवेक दुबे, आपकी कुंडली मैंने देख ली है। जैकी शर्मा जी हाय सर, बिल्कुल जी, आपको भी हाय। वहीं चंदन जी हैं हमारे साथ, नमस्ते, आपको भी नमस्ते, थैंक्स कह रहे हैं विवेक दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, यू आर वेलकम। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं
आप तक ही सीमित ना रहे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने औरों चाहने वालों को, पारिवारिक मेंबरों को, दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि उनको भी लाइव अपडेट जो है, ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहता है उसमें वो मेरे साथ बात कर पाएँ, चर्चा कर पाएँ, उसका हम ध्यान रखेंगे। और निश्चित तौर पे जो भी आप सज्जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, मेरी आपसे गुजारिश यही है, कोशिश यही है कि आप निश्चित तौर पे एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है सबके लिए बनाएं, जो मैंने इसको इस्टेब्लिश किया है। और 1 घंटा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। और एंड में जब आप वीडियो को, आप इस लाइव को ख़त्म करें, जैसे ही समाप्त हो तो अपना कमेंट जरूर छोड़ें बाद में कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और इसमें आप और क्या चाहते हैं, डिटेल या कोई चेंज जो आप चाहते हैं लाई जाए जिससे और बेहतर हो जाए, तो वो भी बताने की कोशिश करें। वहीं भारती जिया जी, मेरा क्वेश्चन स्किप हो रहा है। गुरुजी आपका क्वेश्चन मुझे मिला ही नहीं है, तो स्किप कैसे हो जाएगा? भारती जी आपका एक ही मुझे मिला था, जो मेरे सामने अभी भी है। आपने एक मैसेज किया था मुझे, प्रणाम गुरुजी। उसके अलावा भारती जी आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है कि शायद किसी कारण से कोई डिले हो रही है, जिस वजह से मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपका आएगा तो मैं आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर करूंगा। और वहीं एन ठाकुरिया करके हैं, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1990 है। ठीक है जी, आपका सवाल लेते हैं और देखते हैं कि आप की कुंडली में क्या है ऐसा जो आपका सवाल है, उससे रिलेटेड क्या है। तो 15/12/1990 आपने कहा है, 4:30 PM का आपका बर्थ है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने बताया असम में, नालावारी। ठीक है जी, नालावारी असम। ये नालावारी असम जो है मेरे पास नहीं आ रहा है जी, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, मुझे लगता है। हाँ, अब आ गया है मेरे पास, आपका मिल गया है जी मुझे प्लेस। आपने कहा सर मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कब तक हो सकता है, और शादी कब तक करना अच्छा होगा? ठीक है जी, पहले आपकी जॉब के बारे में देखते हैं, उसके बाद बाकी आपके सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा कि अगर मैं कोई सवाल ले पाया तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होगी। तो अब पहले मैं देख लूं कि आपकी जो बात है जॉब के बारे में, जॉब की ट्राई कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है, तो केतु की दशा और उसमें आपका अंतर जो है अभी जुपिटर का शुरू हुआ है। तो जुपिटर आपकी कुंडली में अष्टमेश है, उच्च का है, और अष्टमेश भी है साथ में लाभ के साथ। तो इसका मतलब जॉब तो आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब में कुछ मुश्किलें रहेंगी। और वर्तमान में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, यही समय है, यही समय है जिसमें आपको जॉब मिल जानी चाहिए। मतलब जैसे ही जुपिटर धनु राशि में एंट्री करेगा और अष्टमेश हो जाएगा आपकी लगन से, और आपकी राशि से ये सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो ये थोड़ी मुश्किल देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ आपका बैठ जाएगा जिसमें आपको जॉब मिलेगी। तो इसलिए जैसी भी जॉब मिले उसको कर लेना जरूरी है। अगर आप बहुत जैसे होता है ना कि आप ये इसके अलावा कुछ आपको करना नहीं है, बस यही जॉब मुझे करनी है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। अगर आप बदलेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपकी ठाकुरिया साहब जॉब तैयार बैठी है और आप उसके लिए आगे बढ़ें, और बात बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और साथ ही साथ यहाँ तक शादी की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि शादी का समय तो अब हो चुका है, न जाने क्यों आप इंतजार कर रहे हैं। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जब आप खुद के पास खाने को ना हो, जॉब ना हो, तो फिर शादी भी कई बार मुश्किल हो जाती है। यही हमारा कल्चर है, तो समझ सकता हूँ। इस सब के लिए एक उपाय आपको देना चाहूँगा, अगर आप कर सकें तो बादाम लेके आप धार्मिक स्थान में दें। इस बादाम के दान करने से, बादाम लें और उनको धार्मिक स्थान पे दें कहीं भी, तो इससे आपकी जॉब का मैटर जो है वो सॉर्ट आउट होगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं प्रदीप जी की। प्रदीप जी आपका सवाल भी है कि तेलंगाना से, मेरी शादी नहीं हुआ, कब तक हो सकती है? धन्यवाद। शादी को लेके और 78 अभी तक शादी नहीं हुआ है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर शादी के बिना कैसे होगा? तो लेट्स सी क्या होता है। 17 सितंबर 78 और शादी अभी तक नहीं हुआ है, वियर्ड। देखते हैं जी क्या बात है, ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खम्मम खम्मम करके आपने कोई जगह बताई है, देखते हैं अगर मेरे सिस्टम में ये खम्मम करके हुआ। बिल्कुल है, खम्मम तेलंगाना की बात आपने की है। और शादी को लेके सर वेरी वियर्ड है कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि शादी का कारक ग्रह जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है।
शायद एक ही कमी मुझे वहां दिखाई देती है, वो है मंगल का साथ। शुक्र के साथ मंगल का साथ, मंगल षष्ठेश है, जिसकी वजह से वो देरी कर सकते हैं, या किसी रिश्ते का जब बातचीत हो के बात खत्म हो जाए, मैच्योर ना हो, ऐसी हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हम शादी को शादी नहीं मानते अगर वो शादी आगे ना बढ़े, तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर वीनस की अपनी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन मंगल का साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं बहुत हैरान हूं इस बात से कि पिछले 1.5 वर्ष से आपकी कुंडली में शादी का योग चला हुआ, और क्या इस दौरान आपकी कोई बात नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो अब आपके पास जो समय जा रहा है वो एक अच्छा समय है, और जो दिसंबर 2022 तक रहेगा। और इस दौरान आपको अपनी शादी के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंतजार ना करें। अब और कितना इंतजार करेंगे, 42 के आसपास आपकी एज हो चुकी है, तो आप आगे बढ़ें और शादी जो भी जैसी भी हो रही है उसको होने दें, क्योंकि शादी होने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव जो हैं, पॉजिटिव बदलाव जो हैं, वो होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनको ना रोकें, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो वहीं जितने भी मेरे मित्र हैं, अगर आपका कोई सवाल फेसबुक के माध्यम से भी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जरूर प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो जरूर पूछें, लेकिन अपनी टाइमलाइन पर इस प्रोग्राम को शेयर करते चले जाएं। जो आपकी फ़ी होगी इस प्रोग्राम के लिए, और आपके ऊपर एक टेंशन भी नहीं होगी। कहते हैं कोई भी काम करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसका जो देना पड़ता है उसके लिए, और खास करके एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों में तो ये खास तौर पे माना जाता है, अगर किसी से पूछा है तो उसको उसकी दक्षिणा दी जाए। तो आपकी दक्षिणा जो है अगर आप देना चाहते हैं, तो अपनी टाइमलाइन पर इस प्रोग्राम को शेयर करें और अपने सवाल को पूछें। निश्चित तौर पे आपके सवाल का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। और देश विदेश यहाँ से भी, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया से मेरे साथ जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड वाइड आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं प्रदीप जी, आपके सवाल का हो गया है, मैंने भी डिटेल्स नहीं मिली हैं अभी तक मुझे। अब्रॉड चांसेस हैं सर। ये अब अब्रॉड वाले कौन आ गए? प्रदीप, अब्रॉड के चांसेस नहीं है जी, अब्रॉड तो बहुत स्ट्रांगली है। अगर आपको अब्रॉड ही जाना है तो आप कल चले जाइए, सिचुएशन जैसे ही बेहतर होती हैं आपको अब्रॉड जाने का जो है वो मौका मिलेगा। और वैसे तो यहाँ कुंडली तो ये कहती है कि आपको अब्रॉड में होना ही चाहिए, या फिर आप पास में गए हैं और आप वापस आ गए स्टक हैं तो कोई अलग बात है, लेकिन आपको अब्रॉड में होना चाहिए, ऐसी बात है। थैंक यू शशि जी, हैप्पी फादर्स डे, सेम टू यू। आपको भी आपके पिताजी को भी बहुत बहुत हैप्पी फादर डे की शुभकामनाएं। और दुनिया भर के पिताओं को, फादर्स को मैं कहूँगा कि आज का दिन आपका दिन है, ऐसा हमने मान लिया है। वैसे तो हर दिन फादर डे, मदर डे होना चाहिए, चिल्ड्रन डे होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जी हाँ, जो हमारी सिचुएशन है, हम जिस हिसाब से कम एक दिन तो हमने जरूर ऐसा कर लिया है जहाँ हम फादर डे को हम चीज़ों को जो है वो करते हैं। वही तुषार जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस रायपुर, आपने सवाल नहीं लिखा है। अगर आप सवाल नहीं लिखेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? वहीं शिवम जी हैं, ये कह रहे हैं इनका केमिस्ट्री 3, 5, 6 फेल हूँ, कब खत्म होगा? गवर्नमेंट जॉब कब होगी? कौन सी पोस्ट और बिजनेस? मैरिज कब है? लड़की कैसी? सर जी, आपके सवालों का आंसर मैंने पिछले दिनों दिया था। अब आप कोई एक सवाल लिखें जो आपको लगता है शिवम जी के आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सवालों का आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में बार बार आपको आना पड़ेगा अगर आप सवाल लेना चाहते हैं। वहीं शिवाजी ने सवाल भेजा है, प्लीज़ मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं, 31 दिसंबर 1983। जी हाँ, बिल्कुल। आपके प्लीज़ मेरे अंजलि जी ने कुछ लिखा है। अंजलि जी, आपने भी कोई सवाल किया है क्या आपका? पहले तो मुझे कॉल, अच्छा आपने लिखा है मेरी कॉल आंसर करना। जी हाँ बिल्कुल अंजलि जी, आपकी कॉल आएगी तो मैं जरूर आंसर करूंगा। और मुझे बहुत हैरानी है, मुझे मैसेज मिला था कि आपने कॉल किया, लेकिन अभी तक मुझे आपकी कॉल नहीं मिली। अगर कॉल मिली होती तो मैं निश्चित तौर पे आपको कॉल बैक करता या आपकी कॉल को अटेंड करता। तो आप ट्राई करिएगा, प्रोग्राम के बाद करिएगा या कल करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी कॉल का मैं आंसर कर पाऊँ। वहीं शिवा जी, आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान है। किस तरह का फ्यूचर है? आपकी हेल्थ को लेके है, आपके फाइनेंस को लेके है, आपके बच्चों को लेके, आपकी जॉब को लेके है, आपकी शादी को लेके है, घर को लेके है? किस तरह का फ्यूचर आप जानना चाहती हैं? कि फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हैं, और जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, और हर एक घर जो किसी ना किसी रिलेशनशिप को, किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो शो करता है। तो आप किस चीज की बात करना चाहते हैं वो जरूर करें, तो मैं निश्चित तौर पर आपके सवाल का आंसर दूंगा। और जितना सीधा सीधा सवाल होगा उतना सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। अगर सवाल ऐसा होगा जिसमें बहुत सारी चीजें छुपी होंगी तो उसमें फिर आंसर देना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारा जो सवाल है वो आज के बारे में हो तो ज्यादा अच्छी बात है। 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इस तरह की जब सवाल हम करते हैं तो वो सवाल अक्सर कर झूठे पड़ जाते हैं।
और उनका जो आंसर होता है वो हमेशा गलत होता है, जब वो आंसर मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी खुद की प्लानिंग जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन वर्तमान में राइट नाउ जो चीज़ें हमारे सामने और हम करने के लिए तैयार बैठे, लेकिन जैसे कोई जॉब ढूंढ रहा है तो जॉब के बारे में क्या करंट टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है, उस चीज़ के बारे में चर्चा जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, तो आपका जो सवाल है जॉब के बारे में, ये अच्छी बात है। तो अब देख लेते हैं जी आपकी जॉब के बारे में आपका सवाल क्या कहता है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और एक छोटी सी ब्रेक का समय भी बीच में हुआ जा रहा है, तो पहले शिवा जी की बात कर लें। शिवा जी, आपने टाइम नहीं भेजा है, आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी, आपने टाइम नहीं भेजा, प्लीज़ अपना टाइम भी साथ में भेजें इससे पहले कि ब्रेक हो जाए। आपको ये चीज़ ज़रूर करनी होगी और हम फिर उस चीज़ को, आपकी चर्चा को, आपके सवाल को फिर मुझे ब्रेक के बाद आगे बढ़ाना होगा। वहीं मैरिज कब एंड लड़की कैसी होगी? लड़की तो लड़कियों जैसी ही होगी। हाँ, ये सवाल आपका हो सकता है कि लड़की शादी कब होगी, तो उसको हम देख लेते हैं। गुरुजी, मैंने डिटेल्स बहुत बार भेजी हैं, लेकिन आपका ये सवाल मुझे मिल रहा है। मेरी डिटेल्स आ गई गुरुजी। गुरुजी, मैंने डिटेल्स बहुत बार भेजी हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी डिटेल्स हैं कहाँ। मुझे सब नज़र आ रहा है लेकिन आपकी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही हैं। इट्स वेरी वियर्ड, लेकिन कोई बात नहीं है, आप फिर से ट्राई करें। और शुक्ला जी, आप पहले तो ये करें मैरिज कब है, लड़की कैसी। निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि आप अपने सेमेस्टर जो है, जो फेल है, अगर आप पास करना चाहते हैं तो उनको पास करिएगा, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे जो जिम्मेवारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप उस चीज़ को कर लें जो चीज़ें पहले अच्छी हैं। वहीं सनत जी हमारे साथ हैं, सुखदेव जी हमारे साथ हैं, शिवा जी, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, टाइम नहीं आया अभी आपका। टाइम भेजिए मुझे, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और क्या उसमें आपको कोई सक्सेस मिलेगी। तो जैसे ही आपका टाइम आता है मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन अभी जो समय हो रहा है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मैं यूं गया यूं आया कि ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जन्म कुंडली मेरा और आपका साथ ठीक 6 बजे तक बना रहेगा। तो हमारे पास अभी 28 मिनट्स हैं, तो इस दौरान ढेर सारी चर्चा होगी और चर्चा शिवाजी के बारे में होने जा रही है। शिवाजी का जो है मुझे डिटेल्स मिल चुकी हैं, लेकिन शिवाजी आप छोटी छोटी डिटेल्स मुझे दे रही हैं और इस वजह से टाइम काफ़ी जो है वो जा रहा है। तो आपने पहले डेट ऑफ बर्थ दी, फिर आपने सवाल दिया अलग से और उसके बाद आपने टाइम दिया, और अभी तक आपका मुझे ये नहीं पता है कि आपका ये जो टाइम है वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है। अगर आप वो भी प्लीज़ मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वहीं सतेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछले दिनों जो आपने एक एफबी पे एक मैसेज डाला था, एक सैड न्यूज़ थी कि गुरुद्वारा साहब में कुछ हुआ था, तो वो सब सॉर्टेड हो गया होगा। तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो
चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे मन को, हमारी अप्रोच को, हमारे हमारी फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो निश्चित तौर पे उसको मैं समझ सकता हूँ। खैर, भारती जी, आपको पता है कि आपकी डिटेल्स ये क्या हो रहा है कि एक्चुअली मैं देख पा रहा था कि आपकी, अभिषेक जी की, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनके सवाल जो हैं वो होल्ड पे डाल दिए गए हैं, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल डाल रहे हैं, बार बार डिटेल्स आपकी आ रही हैं, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है आपके जो है जो सवाल हैं वो वापस जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो विद हेल्ड हो रहे हैं और मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। मैंने अभी ब्रेक के दौरान उस चीज़ को समझने की, जानने की कोशिश की है कि हुआ क्या है। आपके सवाल जो है वो होल्ड पे चले गए हैं, तो क्योंकि बार बार एक ही सवाल या वो डिटेल जो पिछले कई प्रोग्राम में लगातार मतलब आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सस्पेक्ट हो रहा है कि कुछ गलत है इसमें, तो इसकी वजह से ये सारी समस्या जो है आपके सामने आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी किसी भी अवस्था से आपको बचना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी और समस्याएं जो है हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और इस दौरान मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो अपनी डिटेल्स को बार बार ना भेजें और सही तरीके से उनको कन्वे करें, तो बात अच्छी रहेगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अभी बात कर रहे हैं हम शिवा जी के बारे में। शिवा जी, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, तो आपकी कुंडली में बता दूं कि ऑनलाइन बिजनेस के योग हैं, और आपने ये सोचने के लिए बहुत टाइम क्यों लगाया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहती हैं तो बिना किसी झिझक के आप कर सकती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली जो है इस समय बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रही है। आपका 10th हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है, और इस समय मरकरी की दशा में आपका चंद्रमा का अंतर है। तो मैं ये कहूँगा, अगर हो सके तो चंद्रमा की इस अंतर को निकल लेने दीजिए, मतलब 6 सितंबर तक तक अभी आप कोई कार्य ना करें, लेकिन 6 सितंबर के बाद आप ऑनलाइन अपना जो भी आपने जॉब शुरू करनी है, काम करना है, बिजनेस शुरू करना है, आप कर सकती हैं। वो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये चीज़ें जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि जी हाँ, 6 सितंबर 2020 तक आपकी जो जॉब से रिलेटेड जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ी मुश्किलें आपके सामने जो है वो आ सकती हैं। वहीं हमारे पास एक और सवाल है अंजलि जी का। प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, नींद की गोली भी लगी हुई है, प्लीज़ आप मेरा फ्यूचर बताएं। 20 मार्च 1991 इनका भी कुंडली देख लेते हैं जी, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस मैटर है। इसको प्रायोरिटी देते हैं पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे क्या होता है। 1991 और 7:35 AM आपका भी है। और प्लेस ऑफ बर्थ आपने कौन सा दिया है? आपका प्लेस ऑफ बर्थ अंजलि जी मुझे नहीं मिला है अभी तक, तो प्लेस ऑफ बर्थ जरूर दिया करें। प्लेस ऑफ बर्थ के बगैर कैसे बात बनेगी? प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। वो आपने नहीं दिया है, चलो मैं नॉर्मली जालंधर डाल देता हूँ इसके अंदर। अगर आप डाल बता सकें तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं निश्चित तौर पे उस प्लेस ऑफ बर्थ को यूज़ कर आपका रिप्लाई करूँगा कि क्या हो रहा है। वहीं तुषार जी, आपके सवाल भी हैं। शिवम जी, भारती जी, डिटेल आपकी बात मैंने जैसे कही है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्रदीप जी, आपने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया, तो थैंक यू वेरी मच। अपने तक ही ना रखें इस यूट्यूब चैनल को खास तौर पे, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो भी प्रोग्राम रहे वो खाली और खाली यूट्यूब पर रहे। अगर आप चाहते हैं कि हो सकता है मैं फेसबुक पे प्रोग्राम ना करूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे यूट्यूब चैनल को जो है जेके एस्ट्रोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ बेल बटन दबा दें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है कब वीडियो लाइव हो रहा है और लाइव प्रोग्राम का आपको नोटिफिकेशन इन एडवांस मिल सके और आप प्रोग्राम में भाग ले सकें। आपका कोई भी सवाल है अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, पारिवारिक मेंबर्स के लिए, आप पूछ सकते हैं। एक ही सवाल, और एंड में फीस जैसे मैंने बताइए कि लाइक दबाना ना भूलें और प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलें, ये बहुत जरूरी बात है। इससे निश्चित तौर पे आपको जो है उसका फायदा होगा। जी हाँ अंजलि जी, आपका डिटेल मुझे मिल गया है, थैंक यू वेरी मच। प्लेस ऑफ बर्थ आपने बिल्गा बताया है, और प्रेगनेंसी का 8 मंथ आपने बताया है, और हेल्थ को लेके आप परेशान हैं, और नींद की गोली भी आपने बताया कि लगी हुई है। और ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि नींद की गोली और इस दौरान प्रेगनेंसी भी है। ठीक है जी, आपको इस समय वैसे आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर हो सके तो सूर्य गुड़ खाना चालू करें, थोड़ा थोड़ा गुड़ खाएं, अपनी खुराक में गुड़ का प्रयोग करना चालू कर दें। और हो सके तो आप केलों का दान करते चले जाएं। केले जितने आप दान करेंगे उतनी ही आपकी हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट है वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी डायबिटीज़ इस दौरान किसी तरह से भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये आगे चल के आपको परेशान कर सकती है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी
डायबिटीज जो मोस्टली अक्सर कर जो है प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, तो उसके ऊपर आपको ख़ास तौर पे थोड़ा फोकस करना होगा, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा, साथ साथ आपको रेमेडी भी मिलेगी। एक छोटी सी ब्रेक मुझे और लेनी है, अचानक से एक ब्रेक की ओर मुझे जाना पड़ेगा, और मैं आपके साथ एक ब्रेक के उस पर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद। नवजोत जी, आप डिटेल्स को शेयर करें। मैंने बिगनिंग में आपकी कुंडली जो थी आपके चार्ट की मैंने ली थी, लेकिन किसी कारण से अब मैं उसको प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो डिटेल्स मेरे से मिसप्लेस हो गई हैं। आपका सवाल था, आपने शायद सुखी जी का भेजा था मुझे, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि आपको कि उनका क्या है। तो आप मुझे प्लीज़ जो है सीधा सीधा मुझे फेसबुक के माध्यम से मैसेज डाल दें। मैं अभी उनकी कुंडली देखकर आपको बताऊंगा कि उनकी जो कुंडली है उसमें क्या ऐसा चल रहा है, जो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में जो आपने बात की थी उसके बारे में आपको जो जानकारी जो है वो दे पाऊंगा। वहीं पबजी जी हैं हमारे साथ, जक्षी हैं। पहले जक्षी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पबजी वालों की बात भी करेंगे। और वहीं जैकी जी हैं। आज फिर से ये परेशान हूँ, बीमारी से परेशान हूँ। जी हाँ, परेशान, बीमारी तो नाम ही परेशानी का है जी, और परेशानी जब हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। तो पहले हम बात करते हैं जक्षी की, उसके बाद हम बढ़ते हैं रोहतक। सर, शुड आई वेयर पुखराज और कौन सा स्टोन डालूं? ठीक है जी, हम देखते हैं क्या हो सकता है कि आपको किस तरह का जो प्रभाव है जेमस्टोन का रहेगा। 22 ऑफ फेब, 22 ऑफ, सॉरी 23 आपने बताया है, सॉरी 22 नहीं है, फेब 1995, और टाइम आपने बताया 4:45 AM शायद आपने लिखा है। जहाँ आप जिस तरह से लिखा उस हिसाब से AM लग रहा है मुझे, हो सकता है इवनिंग भी हो। आप थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर दें, और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। और जितने मेरे फेसबुक के मेंबर हैं जिनका मैं आंसर कर चुका हूँ, प्लीज़ आप अपनी टाइम लाइन पर इस प्रोग्राम को शेयर करते चले जाएं, ताकि और भी कोई मित्र आपका जो है, जो इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई फ़ायदा जिसको जो ले सकता है वो ले पाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वहीं
आपका टाइम जी जो मैंने लिया है बिल्कुल मुझे लग रहा है कि गलत टाइम हमने कहीं ना कहीं उपयोग किया है। तो ये इवनिंग टाइम आपका होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है मॉर्निंग नहीं होगा। लेट्स सी क्या इवनिंग या मॉर्निंग। हाँ, आपका इवनिंग टाइम है और आप पुखराई डालना चाहते हैं, और पुखराई डालने का कारण क्या है ये मुझे बता दीजिए। ऐसा क्यों लगता है कि आपको आपको पुखराई डालना चाहिए? भाग्येश है क्या, इसलिए डालना चाहते हैं? अगर आपके जुपिटर भाग्येश हैं तो ये एक समस्या है आपके लिए, तो आपको पुखराज जो स्टोन है बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। वह पुखराज की बजाय अगर आप डालें तो आप एक कंप्लीट, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं, लग्नेश और भाग्येश का एक अच्छा त्रिकोण में स्थान बना हुआ, तो मैं आपको जनरली ये कहूँगा कि अगर हो सके तो वाइट पुखराज जो है, वाइट सफ़ायर जो है वो आप पहने तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और उसमें अभी वीनस की दशा चल रही है, उसमें भी आपको जो है वो लाभ देने में सक्षम रहेगा। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का आंसर जो है वो मिल गया होगा। वहीं सुखी जी की बात की है आपने जी, बिल्कुल आपका मुझे याद है कि आपने सवाल डाला था बहुत पहले, तो आपके सवाल का आंसर भी दे देते हैं कि क्या रहेगा जी। और आपने 25 बताया है, 25 दिसंबर 1987 और मिडनाइट आपने कहा है, यानी कि 24 की रात, तो 0 आवर हो गए या 24 आवर्स की हमें कुंडली बनानी पड़ेगी। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ शायद आप विक्टोरिया कनाडा बता रही थी, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। कनाडा में विक्टोरिया की बात आपने की थी, तो वो भी ले लेते हैं। और थैंक यू वेरी मच कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको साउंड जो थी वो नहीं आ पाई, तो आपने फटाफट मुझे डाला कि भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी मेरे मित्र हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी अपनी टाइम लाइन के ऊपर इन प्रोग्राम को शेयर करते चले जाएं, क्योंकि आने वाले 15 मिनट में और भी किसी की अगर कोई हेल्प हो सकती तो मैं कर पाऊँ। और जहाँ तक बात है नवजोत जी, आपने जो सवाल किया है, कंपेटिबिलिटी आप करवाना चाहती हैं विद माय सन 7th of Feb 1987 7:20 AM लुधियाना। तो मैं बता दूं कि लड़की की कुंडली में जो मैरिटल लाइफ का सुख है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आपको सोच समझ कर शादी के बारे में प्लानिंग करनी होगी। कहीं ना कहीं ये शादी जो है मुझे नहीं लगता है कि जो है बहुत लास्ट कर पाएगी बेसिकली। तो ये शादी कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो जाएगी। हो सकता है शादी हो भी ना, बीच में ही कुछ ऐसा हो जाए जो ऐसा घटे कि शादी की सारी प्लानिंग जो है वो ख़राब हो जाए। तो मैं यही कहूँगा आपको कि सोच समझ कर, बहुत विचार कर अपने बेटे को समझाएं और समय थोड़ा कंज्यूम करें, लें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें तो बात बनेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि देयर आर सम इश्यूज जो हैं वो हेल्थ इश्यूज हैं लड़की के साथ, जो दिमाग से जुड़े हुए हैं। उनको थोड़ा सा आपको संभालना होगा। और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं उनकी कुंडली में। और एक कहता हूँ ऐसा होता है ना कि आदमी बहुत डोमिनेटिंग होता है, और वो चीज़ें जो है, और स्केप्टिकल नेचर भी साथ में हो जाती है। जो 3-4 चीज़ें हैं जो माइंड से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि नवजोत जी आपको बहुत सावधानी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना के लिए मैं कहूँगा, जल्दबाजी ना करें, नुकसान हो सकता है। धन्यवाद आपके सवाल का। वहीं बात करूँ सुखदेव जी, आपका भी सवाल है। सत श्री अकाल जी, बिल्कुल आपको भी सत श्री अकाल। वहीं सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं 2 साल बड़े 81, डेट ऑफ बर्थ 13/6 दोपहर 12 बजे, जलंधर पंजाब, मंगनी की आ कदों करिया तुसी 2 साल बाद। ओके जी, आपकी बेटे की शादी की बात हो रही है। ठीक है जी, आज शादी 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 के बारे में बात करते हैं जी। देखते हैं आपका सवाल क्या है। 13/6/1995 12 बजे दोपहर, जालंधर। ठीक है जी, इंडिया, जालंधर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अपनी टाइम लाइन पे इस प्रोग्राम को शेयर किया होगा। यही आपकी फ़ीस है। अगर वास्तव में आप ये फ़ीस नहीं पे करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि इतना तो बनता ही आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी शंभू प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। और रुद्रा कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? और वहीं सुखदेव जी आप जी, नवजोत जी मैंने सीधा सीधा कह दिया कि शी इज़ नॉट ओके। मैंने देख लिया है और आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं शादी की, वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं, सूटेबल नहीं कर रही हैं। लेकिन इमोशनली जब कोई कांटेक्ट हो जाता है, हम इन टच हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हम किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अपने बेटे को आप समझाएं, बुझाएं कि जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। और उसकी वजह से एक अच्छा रिश्ता जो है, अगर किसी को आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेम में सेक्रीफाइस मांगा जाता है। तो इस
आप किसी को चाहते हैं उसकी लाइफ भी खराब ना हो, आपकी ना खराब हो, तो आप इस शादी का सेक्रीफाइस कर दें और किसी अच्छे पार्टनर के साथ, अच्छे मैच के साथ शादी करें, वो अच्छा रहेगा। वहीं जहाँ तक हमारे साथ सुखदेव जी हैं, इन्होंने अपने बेटे की शादी की बात की है, तो मैं बता दूं कि आपके बेटे की शादी का जो टाइम है, आपने जो कहा था, मैं कहूँगा जी नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद आप कभी भी शादी कर सकते हैं जी, कर सकते हैं अपने बेटे की, कोई टेंशन नहीं है, आप जरूर करिएगा शादी। शादी को लेकर कोई दिक्कत अभी मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोविड है और ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से शायद आप सेलिब्रेट ना कर पाएँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद शादी के लिए एक अच्छा समय आपके बेटे का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं सुखदेव जी, और उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। कोई टेंशन या परेशानी वाली बात जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुलदीप जी थैंक यू वेरी मच, और मुझे पता है आप शेयर करते हैं, लेकिन मैं उन सज्जनों को कह रहा हूं जो प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, अपना सवाल पूछते हैं और मैं उनके सवाल के आंसर भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो शेयर नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात है जो उनको करनी चाहिए कि इस प्रोग्राम को शेयर करें अपनी टाइम लाइन के ऊपर, ताकि औरों को पता चले। और ये घर बैठे ही एक सलाह है, आपको पता है कि इसके चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, आप जाते हैं और उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पूजा पाठ के नाम पर आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, जेमस्टोन्स के नाम पर आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, विष दोष है, चांडाल योग है, पितृ दोष है, ना जाने कितने कितने दोष आपको बता दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं, और फिर आपका शोषण होना चालू हो जाता है। मांगलिक दोष को हम बहुत ज़्यादा प्रभावी मान लेते हैं। आज मेजॉरिटी कुंडलियाँ जो है मांगलिक दोष के से बगैर हैं, उनकी शादियां काम नहीं कर रही हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है ये हमें समझना होगा। तो मैं कुंडली में हमेशा ही उन प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ जो जो जिनका इफेक्ट, जो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो है आपके ऊपर, जो आपकी किसी भी कार्य के ऊपर पड़ता है। जैसे शिवाजी थी, उनको मैंने बोला सितंबर तक रुक जाए, क्योंकि उनकी दशा चल रही है, उनके अंदर इच्छा भी पैदा हो रही है कि मैं कुछ करूं, लेकिन अगर वो सितंबर तक काम करती हैं तो उसमें फिर उनको मुश्किलें होंगी, और हो सकता है कि निराशा हाथ में लगे, और निराशा से फिर आदमी एक अच्छी खासी चीज को छोड़ देता है, करता नहीं है। तो सही समय पर लिया गया काम जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है, और उसमें जो रास्ते हैं वो बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। सुखदेव जी आपके सवाल का आपको आंसर मिल गया होगा। वहीं हमारे साथ विनू जी हैं। विनू जी आपको भी डेनमार्क से हैं, आपको भी बताएं प्लीज, जॉब के बारे में बताएं जी। बिल्कुल आपकी बात करेंगे, और साथ ही साथ जैकी जी का सवाल भी ले लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र जो, क्योंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब के लिए आगे आगे जो है रहेगा, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको सबको आवाज़ जो है वो आ रही होगी। वहीं हमारे पास नमन जी हैं, नमन जी की बात लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम बात करेंगे जैकी जी की, और फिर विनू जी आपकी बात करूंगा, और सबके सवालों का आंसर देता चलूंगा। यहाँ वहीं पबजी आपकी डिटेल्स कहीं फिर मुझसे मिसप्लेस हो गई हैं, तो कोशिश करूंगा आपके सवाल का आंसर देने की। आपने जॉब के बारे में सवाल पूछा है, तो क्या और रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहीं बैरूत प्लेस, बैरूत देखते हैं जी आपका कैसा जीवन रहेगा, मैरिड लाइफ कैसा होगा। ठीक है जी, आपका सवाल देखते हैं जी। अच्छा सवाल आपने कर दिया है। जैसे आपने जीवन की बात की थी, तो मैं तो आपको मना करने वाला था कि भाई जीवन तो जैसा आप बना लेंगे वैसा ही रहेगा, लेकिन आपने फिर मैरिज की बात करके इसको सेव कर लिया, जो कि अच्छी बात है। तो आप हैं उत्तर प्रदेश से, धन्यवाद आपका। और देखते हैं जी क्या होता है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में देखिए बहुत सारा जैसे होता है इमोशनल जो होता है ना, अप्स एंड डाउन जो है वो मैरिटल लाइफ में रहेंगे। आपको बहुत सोच समझ के शादी के बारे में चलना होगा। 7th हाउस चंद्रमा से बैडली प्रभावित है, चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस नहीं है, और चंद्रमा वैसे भी क्षीण बली है आपकी कुंडली में। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, और आपकी शादी का कारक ग्रह भी है। तो शादी के मामले में सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखें, इमोशन में बिल्कुल ना बहें, प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी अच्छा जो है निर्वाह हो सकता है। पर मुझे लगता है कि समय समय पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सावधान रहें। आपकी शादी जो है आपकी बिरादरी से जो बाहर हो सकती है, और उसमें कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तो समझदारी के साथ काम लें। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी इच्छाओं के पीछे जब भागते हैं तो समस्याएं हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, और हमारा एक्शन ही हमारे लिए दुर्भाग्य बन जाता है। तो जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जिद को छोड़कर समझदारी के साथ सबके साथ मिल बैठकर एक अच्छी चीज़ करें। और कभी भी मंडे के दिन, हालांकि आजकल तो फैशन हो गया है कि हम संडे के दिन वीकेंड पे शादियां करते हैं, शायद ये यूरोप में ज़्यादा है, अभी इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो आप मुहूर्त वगैरह दिखलाते हैं तभी बात बनती है। फिर भी
मंडे के दिन कभी शादी मत करें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। संडे मंडे दोनों दिन आपकी शादी के लिए अच्छे नहीं है। और यक्षी आपका सवाल मैंने आंसर कर दिया था कि इस समय आपकी वीनस की दशा है और चंद्र और बृहस्पति जो है किस तरह से आपके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैंने पीएम डाल दिया था, मैंने देख लिया था कि आपका जो टाइम है वो एएम नहीं है। वही बात अब जैकी जी की करते हैं, क्योंकि ये अपनी हेल्थ को लेके कह रहे हैं कि परेशान है, दिमागी हेल्थ खास तौर पे। मैं बहुत हैरान हूँ कि एक होशियार आदमी जो होता है, अगर वो अपने को आपको बीमार समझने लगता है तो इसका मतलब है कि अब उसने दूसरों की बातों को सुनना चालू कर दिया है। मैं यही कहूँगा, आप दूसरों की बातों को ना सुनकर जो सही है उसको फॉलो करेंगे तो बात अच्छी बन जाएगी। नहीं तो लोग तो यहाँ बहुत कुछ करते हैं जी जो सही नहीं है। आपका जन्म आपने कोटा राजस्थान का शायद बताया था पिछले टाइम में, और अभी हम आपकी कुंडली देख लेते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि, सिंह लगन है आपका और तुला राशि है, और लगन और राशि के लॉर्ड आपस में शत्रु रहते हैं, तो समझ सकते हैं। और वहीं राशिपति आपकी लगन में बैठा हुआ है। तो मैं ये कहीं भी जहाँ मेंटल इश्यूज जो है आपकी दिमागी परेशानी के नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सूझवान हैं, बहुत विचार करते हैं, और शायद कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हैं जो आम इंसान की समझ में नहीं आती हैं। जब वो समझ में नहीं आती हैं तो उनको लगता है कि शायद आपको दिमागी बीमारी है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बात को अहमियत देनी चाहिए। आपको अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर अगर आप काम करेंगे तो सब आप क्या एक दिन आपको आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें। कुंडली काफ़ी अच्छी है, और अपने गुस्से पे जरूर काबू रखें, क्योंकि मंगल की पोजीशन और सूर्य की जो स्थिति है, जहाँ सूर्य का लगन होने की वजह से अग्रेसिवनेस जो है कभी कभार जो आपके अंदर आ जाती है, वो ही शायद आपके दिमागी पागलपन को दर्शा सकती है। बाकी धन की कमी रहेगी नहीं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी। तो अगर एक इंसान दिमागी बीमार है तो उसको धन कहाँ से आएगा। तो जहाँ आप धन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ना किए भैया कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने आप को इस चीज़ को इस भ्रम से बाहर निकालें कि आपको कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भ्रम का तो कोई इलाज नहीं है। तो सिंह लगन के लोगों को अगर भ्रम हो जाए तो भैया भगवान ही बचाए, फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करे। तो मैं इतना ही आपको कहूँगा। तो शर्मा जी जरा आप अपने आप को देखें। वहीं भारती जी, आपने कहा है कि मेरी शादी कब होगी, गवर्नमेंट जॉब कैसी है। तो आपका जो सवाल मुझे मिला है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो होल्ड पे है, और जैसे ही वो ओपन होगी रिलीज होती है, मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। अगर वो हो जाती है तो आज के प्रोग्राम में, नहीं तो बुधवार के प्रोग्राम में डेफिनेटली आपके सवाल का आंसर दूंगा। आपका सवाल मेरे तक पहुंच चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, या फिर आप सीधा उसके ऊपर कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकती हैं, और मैं आपके सवाल का ऑन एयर जो है आपसे बातचीत करते हुए आपको आंसर दूंगा। वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब अपने जीवन को चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इसको शांति इसके अंदर लाने के लिए, सारे सुख पाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन कई बार हम इन सब चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्तों का उपयोग कर लेते हैं, और ये जब गलत रास्ते हमारे जीवन में आ जाते हैं तो समस्याएं वहीं शुरू हो जाती हैं। तो गलत रास्तों का प्रयोग, शॉर्टकट का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये गलत जो चीज़ें होती हैं, शॉर्टकट जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आपको डाल देते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। सर मैंने शेयर भी किया है तुषार व्हाट्सएप पे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वहीं यक्ष जी आपका भी थैंक यू वेरी मच। और वहीं भारती जी, बिल्कुल आपको मैंने क्या कहा है कि अब अगर आपका नहीं थ्रू हो पाता है तो आप सीधा कॉल लगा लें मुझे। वहीं रणवीर जी के साथ बात करते हैं। वहीं गीतिका जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी 5 साल की बेटी है, दूसरे बच्चे की कामना है। तो जी हाँ, अगर आपका है तो आप अपनी डिटेल्स डाल दें जी, बिल्कुल उसमें कुछ अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और लेकिन उससे पहले हमें रणवीर जी से बात करनी होगी। अगर, क्योंकि 6 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, किसी के सवाल का आंसर मतलब विद इन 3 मिनट्स अगर मैं आपके सवाल का आंसर नहीं दे पाया तो अगला प्रोग्राम रहेगा बुधवार ठीक 5 बजे यूके टाइम के हिसाब से। तो आप ज्वाइन इन करना ना भूलें, और प्रोग्राम को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें ताकि अगली बार मैं आपके सवालों का आंसर दे पाऊँ। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके सवाल का आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और YouTube पर जितने मेरे मित्र जुड़े हैं, मैं आपको कहूँगा कि भाई प्रोग्राम को ख़त्म होने पर इसको लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप दूसरों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, मैं उतने टाइम को बढ़ाने की कोई, मतलब ये एक प्रोग्राम जो 1 घंटे का, मैं इसको 2 घंटे का करने की सोचूंगा। और उसमें फिर और डिटेल में बात, मतलब अब मैं आपका एक सवाल ले रहा हूँ, हो सकता है फिर मैं आपके 2 सवाल आपको रिप्लाई करूँ। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसी सर्विस चाहते हैं, और मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगा, क्योंकि कटेगी तो मिलके ही। मैं अकेला जहां बैठ के चिल्लाऊंगा तो उससे होगा कुछ नहीं, जब तक कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो हम दोनों मिल जाएंगे तो बात और अच्छी बनती चली जाएगी। तो रणवीर जी आपका सवाल है,
मुकेरिया होशियारपुर, फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ कैसी रहेगी? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ी चीज़ है और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में तो नो डाउट के बिना पैसे के भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 8:45 PM तो आपका सवाल ले लेते हैं। आपने कहा इंडिया, मुकेरिया, होशियारपुर। जी हाँ, आपका सवाल हम ले लेते हैं जी। और हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ ही धन है, वैसे हेल्थ ही वेल्थ है। तो आपकी कुंडली में हेल्थ का कारक ग्रह जुपिटर है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उच्चका होकर बैठा हुआ। तो एक तो अपने वजन को बिल्कुल भी एबनॉर्मल लेवल पे घटाएं नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए कि सिक हो गए कि मेरा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, और या फिर आप बिल्कुल अधरट की तरह फैलते जा रहे हैं, तो ये आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा कारण होगा। मतलब अपने वजन को मेंटेन करें, ना बहुत कम करने की कोशिश करें, ना उनको ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ तक बात है आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सेकंड हाउस यानी कि फाइनेंस की जो सिचुएशन है उस पर शनि का रूल है, और शनि आपकी कुंडली में जो है वो एक अच्छी पोजीशन में दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये टेंशन जरूर देगा। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितनी इनकम होती है, जितने पैसे आते हैं, उसमें बचत कम हो जाती है। जी, एक परेशानी आपके सामने जरूर रह सकती है, लेकिन ऐसा कहीं भी मुझे योग दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी। ओनली ये पॉसिबल तभी होगा जब आप किसी तरह से किसी ऐसे मेजर एक्सीडेंट से गुजर जाते हैं जिसकी वजह से आप हेल्पलेस हो सकते हैं कि आप खुद कुछ कर ना पाए, तब जाके ये चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं। अदरवाइज आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, और कभी भी आपने किसी से बोरो करके कोई बाइक, कोई गाड़ी जो है वो नहीं चलानी है, क्योंकि ये कॉज बनेगी आपके लिए चोट का, और आपका एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चोटें आपको आ सकती हैं। कोई अंग आपका जो है वो टोटली कंप्लीटली जो है वो काम करना बंद कर सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो हेल्थ अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ से आपको लाभ होगा। वहीं बात करते हैं जी हम अपने। जी हाँ, 8:45 PM ही आपने डाला है, तो मैंने उसके ऊपर आपको रणवीर जी आपका आंसर दे दिया है। तो हम बात करें गीतिका जी की, तो इनका बात है बच्चे के बारे में। तो देखते हैं जी, सेकंड बेबी के बारे में प्लान कर रही हैं, अच्छी बात है। देखते हैं जी क्या होता है। कानपुर का है आपका, बर्थ प्लेस कानपुर है, 7:25 PM। जी, गीतिका जी और कानपुर बहुत सारे कानपुर हैं जी। कौन से वाला कानपुर है आपका? यूपी वाला है क्या? तो ये भी बता दें आप, तो इस चीज़ का भी रहेगा, अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात है सेकंड बेबी की, आप दूसरे बच्चे की तैयारी कर रही हैं, चाहती हैं, उसमें क्या हो सकता है? तो आपके सेकंड बेबी में कहीं ना कहीं मुझे कुछ मुश्किलों के बाद उसमें जो है प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कुछ मुश्किलें होंगी, शायद आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा भी लेना पड़ सके। हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, या जो आपकी प्रेगनेंसी है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो, और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके सामने आए। तो आपको सोच समझकर अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सेकंड बेबी के लिए प्लान करना होगा। और इसके लिए मैं आपको एक उपाय जरूर देना चाहूँगा, अगर हो सके तो वो उपाय साथ में करती रहें। वो उपाय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा इन सब चीज़ों में। तो उस उपाय का एक सिंपल सा उपाय है कि देवी मंदिर में जब भी मौका मिले हरे रंग की चीज़ों का दान करें। वहाँ मेहंदी चढ़ा सकती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ा सकती हैं कांच की, आप हरे रंग का कोई फल चढ़ा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों का दान करने से जो आपकी दूसरा बच्चा लेने की कामना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि जो आंसर मैंने आपको दिया है आप उसको फॉलो करेंगी, और इससे आपकी बात जो है वो बनती चली जाएगी। तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, लेकिन समय ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, मैंने तो 1 मिनट और भी एक्सीड कर दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनका आंसर आज मैं नहीं दे पाया हूँ उनसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो भी मेरे साथ मेरे मित्र जुड़े हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप अपनी अपनी टाइमलाइन पर इस प्रोग्राम को शेयर करें, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। और मैं सोचूंगा कि इस प्रोग्राम को थोड़ा और लंबा किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, मैं 2 घंटे का इसको कर सकता हूँ, और हफ्ते में वैसे भी 3 दिन मैं आपके सामने आता हूँ, तो 4 घंटे प्रोग्राम तो मेरा रहता ही है। जैसे बुधवार को ठीक 5 से 6 बजे आपके सामने रहूंगा, फिर फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। संडे का आज हम देख ही रहे हैं 5 से 6। और मैं यही कहूँगा फिर यूट्यूब के अपने मेंबरों से कि आप प्रोग्राम को लाइक करें, अपना कमेंट छोड़ें, आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, और प्रोग्राम कैसे बेहतर हो सकता है। और साथ ही साथ फेसबुक के मेंबरों को कहना चाहूँगा, आप भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि फेसबुक पर ये प्रोग्राम अवेलेबल ना रहे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर रहे। और अगर आपके पास यूट्यूब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा ये चैनल, तो आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से काफ़ी हेल्प जो है वो होती रहेगी। आज वैसे मैं एक कुंडली दिखा रहा हूँ आपको, मैं इस कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला था कि हम थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है। लेकिन
क्योंकि आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है। अब आपसे इजाज़त लूँगा, मिलूँगा आपसे, बात करूँगा बुधवार ठीक 5 बजे यूके टाइम के हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार।